दोस्तों नमस्ते। आज माफ़ करना, आज हम थोड़ा देर में व्लॉग शुरू कर रहे हैं। खास बात यह है कि आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपने अभी हम भी ख़त्म हुए हैं कि आज है दशहरा, विजयदशमी भी कहते हैं इसे। आज शाम को रावण को जलाया जाएगा। तो हमारे नवरात्र खत्म हो चुके हैं। और आपने कभी देखा होगा कि जब कोई जागरण करवाता है तो जागरण के अंत में माता तारा रानी की कथा होती है। जब तक वो कथा नहीं होगी तो जागरण संपूर्ण नहीं होता। तो आज के व्लॉग में हम आपको सिर्फ माता तारा रानी की कथा दिखाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। माँ कब आओगी, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगी। और गाएंगे सभी। माँ देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए मैया, देर ना हो जाए। आजा माँ, ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए ओ मैया, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए मैया, देर ना। विलाप कर रही है माँ, आ जाओ मुझे दर्शन दो, लेकिन माँ ने दर्शन नहीं दिए। सुबह से शाम हो गई, राजा का सब्र टूट गया। और जैसे ही राजा ने तलवार उठाई तारा रानी को मारने के लिए, जैसे तलवार ऐसे करी तो एक ऐसा भूजाल सा आया, बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक भूजाल सा आया, कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दिया। और 5 मिनट के बाद जब वो भूजाल समाप्त हुआ तो क्या देखा कि विशाल रूप में माँ शेर पे सवार, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में तलवार लेकर दर्शन दे देती है। कह दो सच्चे दरबार की जय, मैया शेरा वाली की सच्चे दरबार की जय। माँ ने दर्शन दिए तो राजा रानी दोनों माँ के चरणों में लेट गए। राजा कहने लगा, माँ मुझे क्षमा करो, मैं ना समझ, मुझको आपकी भक्ति, आपकी शक्ति क्या समझ नहीं थी, मुझे क्षमा करो माँ। माँ मुझसे गलती हुई है, भूल हुई है, और माँ अब मैं जीना नहीं चाहता। माँ मुझे अपने चरणों में बुला लो, माँ मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो। माँ कहने लगी, राजन बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। राजा ने कहा, माँ मैं जीकर करूंगा क्या, मैं जीकर करूंगा क्या माँ। माँ बाप किसके लिए जीते हैं, अपने औलाद के लिए। मेरा बच्चा ही नहीं है मेरे पास रहा तो मैं क्या जी के करूंगा। माँ मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो, मेरे प्राण ले लो। माँ कह दो सच्चे दरबार की मुझे मुक्ति दो। लेकिन माँ कहती है, बेटा राजन मैंने राजा किसी की भेंट नहीं ली, जा तू अपने बेटे को आवाज दे, तेरा बेटा तेरे पास है। और राजा जैसे ही अपने बेटे को आवाज देता है, राजा का बेटा दौड़ा दौड़ा राजा के पास में आता है। राजा अपने बेटे से पूछता है कि बेटा मैंने तो तेरी भेंट मां के चरणों में चढ़ा दी थी, तू यहाँ पर जीवित कैसे। तो राजा का बेटा राजा से कहता है कि पिताश्री पता नहीं आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो बाहर आंगन में झूले में झूल रहा था, कोई मेरे सर पर हाथ सहला रहा था और मुझे तो नींद आ रही थी। अब तो उस बच्चे के सर पर हाथ कौन सहला रहा था। आदि शक्ति आदि भवानी माँ शेरा वाली कह तो सच्चे दरबार की जय। माँ की लीला अपरंपार है, कह तो सच्चे दरबार की जय। उसके घोड़े को भी जीवित किया। माँ ने अपनी भक्ति से, माँ ने अपनी भक्तनी तारा रानी से प्रसन्न होकर उससे खूब सारी बातें की अपनी भक्तनी से, कह दो सच्चे दरबार की। और माँ ने कुछ बातें बताई। तो माँ ने क्या बातें बताई कि आज मैं इस धरती पर आई हूं तो ऐसे वापस नहीं जाने की, आज कुछ बातें बताकर जाऊंगी। तो माँ ने क्या बातें बताई,
मां ने बताया कि आज के बाद मेरे जागरण बंद कमरे में नहीं होंगे। मेरा जो दरबार सजाया जाएगा वो खुले पांडाल में सजाया जाएगा। कोई भी भक्त आ जाए, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मेरा जागरण आकर देख सकता है और कहीं भी देख सकता है। क्या तो सच्चे दरबार की अगर ये रुकमन का जागरण बंद कमरे की जगह खुले पांडाल में होता तो राजा को ये संदेह नहीं होता, और राजा को ये संदेह नहीं होता तो मुझे इस तरह धरती पर आना नहीं पड़ता। क्या सच्चे दरबार की जय। और आज के बाद मैं किसी जीव जंतु मनुष्य की भेंट नहीं लूंगी। अगर मुझको भेंट चढ़ाना चाहते हो तो नारियल की भेंट चढ़ाना। तभी से मां को नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। मां ने नारियल को ही क्यों चुना? क्योंकि आपने देखा होगा नारियल बहुत ऊंचाई पे लगता है। नारियल का पेड़ देखा है? देखा ही नहीं। बहुत ऊंचा लंबा पेड़ होता है, ऊपर बहुत ऊंचाई पे लगता है, चाहकर भी कोई जीव जंतु उसको खंडित नहीं कर सकता। और आपने नारियल का फल जो लगता है वो नीचे लगता है, उसकी शाखाएं ऐसी होती हैं, कोई पक्षी भी उसको खंडित नहीं कर सकता। इसलिए मां ने अपनी भेंट में नारियल चुना। और मां ने कहा कि आज के बाद मेरा जागरण जो भी कराएगा और मेरे जागरण में मेरी भक्तनी तारा रानी का जिक्र नहीं होगा, उसकी कथा का जिक्र नहीं होगा, मैं उसका जागरण स्वीकार करूंगी ही नहीं। और भक्तों, तभी से जागरण में महारानी तारा रानी का जिक्र होता है। कहते सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। इतना कहकर मां अंतर ध्यान हो गई और राजा रानी उस जन्म का सुख भोगकर स्वर्ग लोक में चले गए। और भक्तों, कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा तो जन्मों जन्मों तक चलती रहती है। आइए इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको कथा समझ में जरूर आई होगी। क्या तो सच्चे दरबार की कथा समझ में आई? यस। एक बार ताली बजाओ अपने नाम की, बड़े ध्यान लगा कर आपको हूँ। और एक बार ताली बजाओ हमारे अंकल जी और आंटी जी की भी, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया, इतने भक्तों को ये बातें सुनने का मौका मिला, जागरण मां की महिमा को सुनने का मौका मिला, भजन सुनने का मौका मिला। क्योंकि बात पैसे की नहीं होती, पैसा तो बहुत होता है लोगों के पास, लेकिन सोचते हैं कि हम भी कुछ कराएं, लेकिन उनका वो तो हो ही नहीं पाता। ये तो मन से होता है। क्या तो सच्चे दरबार की बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेठ लोग सोचते हैं लेकिन नहीं करा पाते। ये तो भाव होते हैं। जिसके घर पे मां का दरबार सजता है वो किस्मत वालों की होता है। क्या तो सच्चे दरबार की। और मां चाहती है जिसके घर पे दरबार सजना उसी के घर पे सजता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ उसमें उलझन हो जाती है। कई बार सोचते हैं कि हम जागरण करेंगे, वो उलझन हो जाती है। तो ये सब माँ की जब तक की इच्छा नहीं होगी जब तक आप कुछ नहीं करोगे। क्या तो सच्चे दरबार की। और एक बार सभी भक्त खड़े हो जाए, आरती होगी। आरती के बाद महामाई को भोग लगेगा। भोग लगने के बाद 9 कन्याओं का पूजन होगा और 9 कन्याओं के पूजन के बाद होगी। चल लो। हाँ बात फिर आजा। देखो भाई लोग, हमने आपको भाई देखो ये हमने दिखाई थी आपको रामायण, अगर ये कथा आपने अभी देखी वीडियो उसकी माता तारा रानी की कथा जो जागरण में होती है। इसके बिना जागरण संपूर्ण नहीं मानना जाता। क्योंकि जो भी जागरण करवाता है ना, तो जागरण के अंत में माता रानी की कथा जरूर होती है, उसके बिना जागरण संपूर्ण नहीं होता। हाँ। और आपको कथा कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अभी जो किसी के बारे में या कुछ गलत उल्टी सीधी बोली होगी तो हमें माफ कर देना, क्योंकि हमारे पे इतना कैमरे के सामने बोलना नहीं आता। जैसे भी हम बना ले अपना जुकर भी अपना, हमारी गाड़ी चल रही है। हाँ। जब आगे अगर चलेगा तो खुल भी जाएंगे, फिर पता भी रहेगा भी सही गलत का तो पता ही नहीं। कैमरा के क्या चीज बोलनी क्या नहीं बोलनी, क्या सही है क्या गलत है, ये तो बना दे हम जैसी भी है। अभी तो यह कि जो मन में आया बस कह दिया। ये भी तो अपने मन की भड़ास भी नहीं काट सकते कैमरे के सामने। हाँ। तो दोस्तों ये है, इतनी दिक्कत चल रही है फिलहाल तो बुक भाई है
ना खैर जो भी है ठीक है। ठीक है अपना। मैं आप सभी का साथ हो तो और अच्छे हो जाओगे। बस धीरे धीरे और अच्छे हो जाएंगे। आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, तो ऐसे धीरे धीरे निखर जाएंगे। हाँ। आप सभी का साथ रहेगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, हमारे लिए खुशी की बात अगर है। ऐसे साथ बने रहे हमारा। माता तारा रानी की कथा अगर है। माता तारा रानी की आपको कथा बढ़िया लगी तो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। हाँ तभी कुछ हौसला सा बढ़ेगा। हाँ व्यूज अभी तो रिस्पॉन्स भी कुछ नहीं आ पा रहा, ढंग से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ना क्या नाम लेगा उसका, ना व्यूज ही ना सब्सक्राइबर ही। कुछ तो आप सहायता अगर सपोर्ट करोगे जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। हाँ तभी कुछ हो पाएगा हमारा। तो मिलते हैं ना। नहीं अभी दोस्तों एक और बात करनी है हमें। तो हमारा मकसद वीडियो बनाने का या नहीं। व्यूज लेने का नहीं है। कि मैंने एक खास रीजन से ये चैनल बनाया था, इसके जरिए मैं आप सभी तक अपनी बात पहुंचा सकूं। और बात खास ये कि मेरी आगे आने वाले वीडियो के अंत में कुछ बातें और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपने हमारी वीडियो के अलावा अभी तक शायद ना सुने होगे। हाँ यकीन से कह सकता हूँ किसी और वीडियो में आपने नहीं सुने देखे होंगे। और बहुत अच्छी जानकारियाँ, बहुत अच्छे सवाल जो आपको जवाब देने में, कमेंट करने में बहुत मजा आएगा आगे। और मुझे उम्मीद है कि मजा ही नहीं, वीडियो देखने में आपको शायद काम करने को कोई नए नए रास्ते भी मिलेंगे हमारे जरिए। चलो ठीक है भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार और हैप्पी जय श्री दशहरा। राम। जय श्री राम। हैप्पी दशहरा, विजय दशमी की बहुत बहुत बधाई आप सबको। धन्यवाद।